हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी, आपको मैथ पढ़ाता हूँ। और आज हमारा टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का मिसलेनियस पार्ट इन द सेंस विविध मतलब जिसमें हर तरह के क्वेश्चन, हर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया ना, मैं एक क्लास पहले ही करने वाला था, लेकिन मैं चलो जितने टाइप हैं लगभग करा दिए जाए, उसके बाद किया जाए। मिसलेनियस करने का ये फ़ायदा रहता है कि जितने भी क्वेश्चन ऐसा होता है ना, कुछ क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज बेस पे डालता रहता है और लोग सोचते हैं किस टाइप में उसे रखें, तो मैंने कहा इसको मिसलेनियस टाइप में डालते हैं। आपने देखा हो किताबों में लिखा होता है पीछे विविध, आप ये उसमें क्वेश्चन समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इस तरह क्वेश्चन किए नहीं होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसमें डाल के उनको अच्छे से एक रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो मैंने वही किया है। और इसके बाद मुझे लगता है मैं 2 क्लासेस की मिसलेनियस की और लूँगा और ये आपका टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड ख़त्म कर दूँगा, ठीक है ना। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा। देखिए, अब क्या करते हैं, इस टाइम मैं थोड़ा बता दूं कि टाइम ए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मैंने 21 वीडियो बनाए हैं और मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। जिस किसी को भी दिक्कत होती हो वो उसमें जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। उनकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपके जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चंस और दिखता है उतनी है, क्योंकि उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब मैं धीरे धीरे इसको अच्छा कवर कर पा रहा हूँ और साफ दिखता भी होगा। आप लोग देखते होंगे तो लोग जानते होंगे कि अब तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब वहाँ होगा, तो आपको क्वेश्चन कैसे लगाना है वो आप जान जाओगे। और दूसरा टाइम एंड वर्क, वो भी मैंने करीब 12 क्लास शायद कराई थी और उसमें मैंने ख़त्म किया है। और आज इसकी टाइम डिस्टेंस स्पीड की शायद 9वीं क्लास है या 8वीं क्लास है। इसका मतलब 2 क्लास और इसको चलेंगे 11 क्लास में मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या पढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए अभी के लिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें क्या 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें मैं एक बार फिर लिख देता हूँ चाहे यहाँ पे कि टाइम डिस्टेंस और स्पीड में 3 चीज़ें। देखिए सूत्र ही क्या है कि चाल बराबर दूरी और बटे समय। मतलब कि यदि चाल दी है और दूरी दी है तो आप समय निकाल सकते हो, और अगर समय दिया है तो आप चाल दूरी निकाल सकते हो। अगर दूरी दी है तो चाल और समय का चाल समय दिया है, दूरी निकाल सकते हो। दूरी आपको मालूम है, जैसे यहाँ से आपके घर की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। आपकी चाल क्या है, चाल होती है कि प्रति घंटे प्रति मिनट में चली गई दूरी, मतलब एक निश्चित समय में चली गई दूरी। जैसे बोल रहे कि आपका घर 10 किलोमीटर है और मुझे 1 घंटा लगता है, इसका मतलब कि अगर मुझे आपके घर जाने में आपका घर 10 किलोमीटर है और मुझे जाने में 1 ही घंटा लग रहा है, इसका मतलब मेरी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता हूँ। इसमें मात्रक बदलते रहते हैं, मैंने आपको बताने का तरीका भी बताया था, तो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बता दूँगा। अभी के लिए ठीक है, और इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि इसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी विमान कितने समय में पूरी करेगा। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आखिर हमसे करा क्या है, ये जानना चाहिए। तो हमें मेन पॉइंट पकड़ने चाहिए। देखिए, हमसे समय पूछा है ना, और एक समय दिया है। समय क्या दिया है कि कहता है एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। ये मैं यहाँ रख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये 6000 क्या है किलोमीटर, ये है दूरी, और ये क्या है 8 घंटे, ये है समय। अगर मैं इसमें रख दूँ तो मैं विमान की चाल निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, विमान की चाल, ठीक है ना। कितनी चाल होगी, चाल होगी वही 6000 बटे 8। अच्छा देखिए, ऊपर किलोमीटर है, नीचे घंटे में है, तो वैसे भी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, तो मात्रक नहीं चेंज करने पड़ेंगे। इसे हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 8 सत्ती 56 बचा 4 और 0, 8 पन 40 और ये 0, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड अभी है। वैसे भी हवाई जहाज है, तेजी उड़ेगा। और कहता है आगे पढ़ता क्या है ये देखिए, कहता है यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो बढ़ाया कितना जाए, कितना बढ़ाया, बढ़ाया 250
किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ाई तो हमारा निकल क्या है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की हमको स्पीड हो गई है। और दूरी कितनी तय करनी है, अब कह रहा है जो नई दूरी है वो 9000 किलोमीटर की दूरी। तो हमें समय यहाँ पे निकालना है। तो आप देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय से ही अगर हम समय को यहाँ ले जाएं और चाल को यहाँ भेज दें तो क्या आएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है ना। देखिए सूत्र नहीं चेंज हुआ है, वही सूत्र है, बस आगे पीछे किया गया है। तो क्या आंसर आएगा, समय बराबर दूरी हमारी कितनी है 9000 किलोमीटर बटे स्पीड कितनी 1000। तो एक ये कट गया, इसका मतलब समय कितना लगेगा, समय हमको लगेगा 9 घंटे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही विस्तृत तरीके से इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश की है। ठीक है ना। और आपको दिख भी पूरा हो रहा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इससे क्वेश्चन आसान है, पहले वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर पैदल, ठीक है, तथा कुछ 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर साइकिल से पूरी की। पैदल यात्रा बताएं। देखिए जैसा कि मैंने बताया है सूत्र एक ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा हम यहाँ देखते हैं कि एक तो ये घंटे दिया है और एक किलोमीटर दिया है और ये अलग अलग तोड़ के दे दिया है। तो हम क्या करते हैं कि समय को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, ये किस लिए किया अभी देखिएगा आप। अब क्या करेंगे कि भाई कुल समय कितना लगा, 7 घंटे लगा, तो हम वो लिखें बराबर दूरी। अच्छा देखिए दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कुछ यात्रा दिया है, इसीलिए हम ये जो 80 किलोमीटर इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो बांटने का तरीका क्या होता है कि आप एक मान लो ये जो पैदल चल रहा है उसका मान लो x किलोमीटर चलता है वो, ठीक है ना, और जो दूसरी है मतलब कि जो दूसरी स्पीड बचेगी वो क्या बचेगी 80 माइनस x। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई कह दे कि मानो कुल दूरी 80 किलोमीटर है और अगर आपको उसको 2 भागों में बांटना हो तो एक तो 80 है ही है, उसमें जब 2 भाग बनाओगे तो आप एक x मान लो और एक 80 माइनस x मान लो। जब भी आप इनको रख के जोड़ोगे, भाई देखो जोड़ कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए और x प्लस 80 माइनस x, देखो प्लस माइनस कट गया, 80 आ गया नहीं आ गया। इसीलिए जब भी मानिए तो x मानिए और अगले में x घटा दीजिए, यही हमारी 2 दूरियां हो जाएंगी। तो देखिए जब x किलोमीटर की दूरी कितनी स्पीड से तय की 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 माइनस x को 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि समय 7 घंटे दिया था, वो मैंने लिखा बराबर दूरी कितनी है x, पहले ये, अच्छा दोनों जोड़ के हो रही बात तो मैंने जोड़ दिया। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये सेटअप कुछ भी नहीं है, सीधा मैंने केवल इसमें मान ही रखा है। अच्छा हमको समय पूरा दिया था इसलिए हम समय हमने इधर ले लिया। आप चाहते दूरी से भी रख के कर सकते थे, लेकिन फिर और चीज़ें इसमें बनाने में दिक्कत होती क्योंकि हमको समय नहीं दिया है तोड़ के, ठीक है ना। लेकिन हमें दूरी और हमें स्पीड हमें अलग अलग तोड़ के हम समय दूरी को तोड़ सकते थे और स्पीड पहले से टूटी हुई थी, इसीलिए हमने समय को इधर ले लिया, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व कर लो। पहला काम क्या करिए आसान करने के लिए, आप यहाँ 8 कॉमन ले लीजिए। जब आप 8 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 80 माइनस x बटे 2 और यहाँ आ जाएगा 7, ये इधर उठ के जाएगा तो अगले में आएगा ये 56, ये उठ के यहाँ चला जाएगा। तो और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x प्लस 80 माइनस x बटे 2 है, तो इसको यहाँ गुणा करते हैं तो क्या आएगा 2x प्लस 80 माइनस x बटे 2। अब आगे सॉल्व करिए, इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो 56 दूनी 112 जो कि बराबर है, अच्छा 2x प्लस 80 माइनस x, मतलब x माइनस का है प्लस का तो ये घट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 80। अब 80 शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा तो हमें x क्या मान चलेगा 32।
अच्छा था कि 1 किलोमीटर, क्योंकि यात्रा पूछी है, ठीक है ना। ये क्या है 32, इसका मतलब पैदल चल रहा है 32 किलोमीटर, और जो बचा हुआ पार्ट है 80 माइनस एक्स, है ना। तो 80 में से 16 घटा दीजिए, कितना आएगा, सॉरी 80 में से 32 घटा दीजिए तो आपका आएगा 48। और ये 32 पूछा पैदल यात्रा है तो हम 32 किलोमीटर प्रति घंटा ही, सॉरी 32 किलोमीटर ही बताएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कठिन नहीं था, आसानी क्वेश्चन था, बस उसे सेटअप करना था। देखिए आपने कर लिया, तुरंत आपको आंसर मिल गया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, आज का बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, जिसमें कोई बंदर होता है, वो किसी खंभे पे चढ़ा होता है और फिसलता है, चढ़ता है, फिसलता है, चढ़ता है। अब देखिए इसमें आपको चाल बराबर दूरी बटे समय, इन सब की आवश्यकता नहीं, ये आपको डायग्राम बना के करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। देखिए मैं करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता रहूँगा कैसे किया। क्या कहा है, एक बंदर है जो गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप बनाइए खंभा। अच्छा, खंभा कहीं पे स्थिर होगा, ये मैंने उसका बना दिया स्थिर होने की जगह, और ये हमारा खंभा है, ठीक है ना। गोल है इसलिए इसे गोल कर दिया, ठीक है ना। ये खंभा है हमारा। अच्छा, बंदर महानुभाव कहीं बैठे होंगे, जैसे ये पकड़े खंभा बैठा है, ठीक है ना। और इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, 21 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या दे रहा है, पहले वो पढ़ते हैं। कहता है 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, मतलब 1 मीटर में बंदर कितना चढ़ा, 6 मीटर चढ़ा। फिर कहता है लेकिन अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। जब अगला मिनट आएगा तो फिसल जाएगा और माइनस का 3 मीटर तय करेगा। मतलब जैसे आप इस पर समझो कि मानो बंदर यहाँ चला 6 मीटर, लेकिन अगले ही पल फिसल गया, 3 मीटर चढ़ा। अच्छा, यहाँ से हमको देखिए क्या मिला, हमको ये मिला कि 2 मिनट में जो बंदर है वो कितनी ऊंचाई चढ़ रहा है, केवल 3 मीटर। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या कि ये क्यों हुआ। तो हमने जोड़ लिया, पहले मिनट में वो 6 मीटर चढ़ रहा है और अगले मिनट में वो 3 मीटर नीचे उतर रहा है। ये तो आपको क्लियर होगा। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों भाई, फिसलन होगी, फिसलन हो सकती है ना, बहुत चिकना होगा तो फिसलन है। 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ने वाला बंदर अगले ही मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। अगर हम कुल 2 मिनट की बात करें हर बार के, तो देखिए 2 मिनट में 3 मीटर ही चढ़ पाया कुल मिला के, ठीक है ना। अब इसे देखिए आगे लेके चलते हैं कि आखिर हमें 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ने की मालूम चला। अच्छा, कहता है कि बंदर को खंभे की चोटी पर, मतलब यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगेगा। देखिए सवाल आसान होता है लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्यों। भाई 2 मिनट में 3 मीटर चढ़े, फिर 4 मिनट में भाई 6 मीटर चढ़ गए, 6 मिनट में 8 मीटर चढ़ गए, सॉरी 9 मीटर चढ़ गए, ठीक है ना। 8 मिनट में 12 मीटर चढ़ गए, 9 मिनट में 15 मीटर चढ़ गए। देखिए सही किया मैंने, देख लीजिएगा, 2 से 4 6 8, सॉरी और यहाँ 10 होगा क्योंकि 2 मिनट हो रहे हैं ना, 10 मिनट में 15 मीटर। अब देखिए यहाँ पहुँच के आप रुक जाइए, बताइए क्यों। क्योंकि जो बंदर है ना, अब वो दोनों जो 2 पार्ट हो रहे हैं ना, एक पहला मिनट दूसरा मिनट, वो तय कर चुका है, ठीक है ना। और 15 मीटर की ऊंचाई चढ़ चुका है। अब होगा क्या, जब 11वां मिनट आएगा इस बार, तो 11वें मिनट में पहले बंदर चढ़ता है कितना है, चढ़ता है 21 मीटर, मान लीजिए 6 मीटर, मानिए 15 मीटर यहाँ पे था। अब बंदर जब इस बार उछलेगा ना तो सीधे इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो खंभा है वो केवल 21 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना।
हमेशा ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को कि यही करना होता है कि आप देख लीजिए कि जो सबसे पहली वो उछाल उठा रहा है वो कितना कर रहा है, आप उतना माइनस करके चलिए, आपको वहीं तक जाना है, क्योंकि बाकी तो वो अगले भाई खुद सोचिए, अगर बंदर जो यहाँ जब पहुँच जाएगा उछल के तो क्या लौटेगा नीचे? नहीं लौटेगा। भाई पोल गोलाकार है, हो सकता बहुत चौड़ा खंबा हो, अपना आराम से ऊपर बैठा है तो उसे फिसलना नहीं पड़ रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो पहली वो उछाल पूरी करता है उसका उतना आप घटा के लेके चलो तो आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए 11 मिनट में 15 6 21 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो उसे कितना समय लगा? उसे समय लगा 11 मिनट। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आते ही सिर्फ इसीलिए, इस चीज़ के लिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं, और इसमें लोग गड़बड़ भी करते हैं। आई होप आप गड़बड़ नहीं करोगे, और इस तरह के और क्वेश्चन मिले तो आप मुझे भेज भी सकते हो, मैंने आपको बताया है। और अच्छा क्वेश्चन था ये। आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मित्रों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 5 लाइन में लिखा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना उतना आप उसे आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी जानकारियाँ, कंटेंट आपको दे दिया है। आप इसे कहते हैं पॉजिटिव निगेटिव सोचना, कि एक ग्लास है उसमें अगर आधा पानी भरा है तो कोई क्या कहेगा? ये तो कहेगा आधा खाली है, या कहेगा आधा भरा है, ठीक है ना? वैसे ही वाला हाल है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है एक कार ड्राइवर बंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलता है और बंगलुरु से 300 किलोमीटर दूरी वाले स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पर पहुंचना चाहता है। ये इसकी इच्छा है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मालूम है क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है। तो हम पहला जो इसने बोला वो हम बना लेते हैं तुरंत। मान लीजिए कोई एक ये स्थान है बंगलुरु, ठीक है ना, और ये एक उसने दूरी तय करनी है, ये कोई स्थान बी है मान लो, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर, ठीक है ना? यहाँ तक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब कहता क्या है कि 8:30 बजे यहाँ से चला है और यहाँ पे 12:30 बजे वो पहुँचना चाहता है, तो उस समय कितना दे रहा है? 4 घंटे। बताइए इसमें किसी को डाउट है? नहीं है। अब क्या कहता है? कहता है प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने केवल 40% की दूरी ही तय की है। अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी? देखिए हमें यहाँ से क्या क्या मिला है, पहले हम ये देखते हैं। तो हमें ये मिला है कि 8:30 से 12:30 में वो 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, मतलब कि वो 4 घंटे में 300 किलोमीटर की यात्रा तय कर सकता है। अगर हम एक्चुअल चाल निकालना चाहें तो सूत्र जैसा कि सबको मालूम है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, और हमें चाल तो पता नहीं लेकिन हमें दूरी मालूम है कितनी, 300, और समय कितना है? 4 घंटे। जब इसे सॉल्व करोगे तो जो चाल से चलना चाहिए वो कितने आई है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें एक चाल प्राप्त हुई है। ये चाल वो है जिस चाल से वो कार ड्राइवर चलना चाहता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में होता क्या है? कहता है कि जब प्रातः 10:30 बजे वो देखता है, इसका मतलब वो सुबह 8:30 बजे चल चुका है। 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, मतलब कितना समय हुआ? 2 घंटे हुआ। 2 घंटे में वह कुल दूरी का उसने केवल 40% किसका? 300 किलोमीटर का। भाई दूरी तो वही है ना, 300 किलोमीटर का केवल 40% ही चल सका है, ठीक है ना? तो इसे निकालते हैं, कितना है? 4 × 12, मतलब 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी वो चल पाया है, ठीक है ना? अच्छा, और उसे चलना उतने ही समय में, क्या कहता है? अपने निर्धारित समय पर। अब निर्धारित समय, बचा समय कितना है? तो हमारे पास बचा समय है 2 घंटे, ठीक है? और दूरी कितनी बची है?
वही 300 माइनस 120, क्योंकि 120 किलोमीटर चल चुकी है। जब आप घटाओगे तो आपको आएगा 180, बचा कितना है 180 किलोमीटर। तो हमें चाल क्या हो जाएगी हमारी, अब बताओ। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से चाल बराबर 180 बटे 2, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी स्पीड हो जाएगी। और अब देखते हैं, कहता है अपने निर्धारित समय पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी हुई। तो एक्चुअल तो ये चलाना था उसे, और ये 90 है इसने चलाया, तो दोनों के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित समय से बढ़ानी होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन पे है, निर्धारित समय से अगर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा, और अगर इससे निकालेंगे पहले कितना चला है उसमें कितना बढ़ाएं, तो ये तो गलत है। आप निर्धारित समय की बात करेगा तो आप निर्धारित चाल से ही घटाओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी करता है यात्रा, तब उसकी कुल यात्रा कितनी होगी। देखिए हमें यात्रा मालूम तो है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि कुल यात्रा बराबर है x, ठीक है ना। अब बांटा कैसे है वो भी मैं बताता हूँ आपको। x को इन्होंने बांटा है, एक तो 2/5 x जो कि रेल द्वारा है, बांटने में समझ रहे हैं ना, 2/5वां भाग तो किसका, x का। तो क्या करते हैं, x का 2/5 भाग, यही तो लिखते हैं ना, x इंटू 2/5, ठीक है ना। ऐसे ही एक और भाग बनाया है जो कि है x का 9/20 भाग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक आखिरी जो भाग है वो 10 किलोमीटर, वो एक्चुअल संख्या दी हुई है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हमें इसके बराबर जो 10 किलोमीटर एक्चुअल मात्रा दे दी है पैदल चलकर, तो हमें ये करना पड़ेगा कि x इन दोनों को जोड़ के इसमें से जो हम घटा देंगे, आप बताइए, मान लीजिए 100 हो और 100 में 2 भाग बटे हुए हैं, इन 2 भाग को अगर हम निकाल लें तो हमें तीसरा भाग मालूम चल जाएगा। तो हम वही काम करते हैं। देखिए करने का तरीका ही होता है, इसे आप आराम से समझिए और ऐसे ही करिए। तो 2x/5 प्लस 9x/20 इनको आप जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे कितना आएगा भाई, 20 दूनी 40x प्लस 9 पंचे 45 x बटे 20 पंचे 100, तो कितना आएगा ऊपर 40 80 85 x बटे 100। सॉल्व करोगे तो 5 से कटेगा 17 और इधर 20, इसका मतलब 17x बटे 20, ये तो हो गया इन दोनों का जोड़। और कुल कितना था, कुल था x, तो x में से अगर हम 17x बटे 20 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा जो ये इसके बराबर कितना, x किसके बराबर है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं, तो 20x इधर आएगा, तो 20x माइनस 17x, ये तो होगा ना, 20x माइनस 17x बटे 20, तो 20 में 17 आ गया 3x बटे 20, हमें ये प्राप्त हुआ। अच्छा ये प्राप्त हुआ है, ये किसके बराबर है, ये बचा हुआ भाग है, मतलब कि ये 10 किलोमीटर के बराबर है। अब देखिए इससे क्या होगा, हमने x को कुल यात्रा माना था, तो अगर हम ये सॉल्व कर लेंगे तो हम कुल दूरी जान जाएंगे, इसीलिए सब किया जाता है। तो अब आगे जब करते हैं तो आएगा 3x, ये शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, तो 20 गुणे 10 200, मतलब 3x बराबर 200 के बराबर है, तो x बराबर 200 बटे 3 किलोमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, और केवल बस आप एक बार x सही से मानिए। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। सबसे अच्छा तरीका होता है कुल यात्रा बनाओ, उसके 3 पार्ट बना लो और दोनों को जोड़ के तीसरे वाले के बराबर कर दो। एक बार चाहे तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए कुल यात्रा x किलोमीटर है, ठीक है ना,
अब कहा है कि 2/5 भाग है किसका, x का, एक, और दूसरा 9/20 भाग है। तो इसका मतलब, और जो आखिरी बचा शेष बोला है ना, ये क्या है, ये हमारा शेष है। इसका मतलब जब इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दें, मान लीजिए आपके 3 बेटे हो, 3 बेटे में आप एक को दे दो 40 और एक को दे दो 45 और शेष दूसरे को दे दो, तो क्या होगा भाई, 40 और 45 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 85, और टोटल कितना था, 100 था आपके पास। तो आपके पास कितना बचा, आपके पास 15 भाग बचेगा। ये कहने का मतलब है 15 भाग किसके बराबर है, वो बराबर है 10 किलोमीटर के। यह शेष भाग किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के। तो देखिए हमने शेष भाग यहाँ निकाला था और वो हमने 10 किलोमीटर के बराबर कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं ज़रूर कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जब भी मिसलेनियस की बात होगी ना तो उसमें हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, लेकिन दूरी, चाल, समय की बात थी, इसीलिए इसको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में डाला गया है। इसे हम लोग सॉल्व करने से पहले अच्छे से पढ़ेंगे। रीजनिंग का पहला काम यही होता है, पढ़ना। राणा ने वाहन को 8 मील पश्चिम की ओर चलाया, फिर 6 मील उत्तर की ओर, फिर 3 मील पूर्व की ओर और फिर 6 मील उत्तर की ओर। तो उसके प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है ना। चलिए इसे सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। आप जानते हो, तो राणा ने वाहन को, मान लीजिए राणा यहाँ पे है, ठीक है ना, उसने वाहन को 8 मील पश्चिम की ओर दौड़ाया। अगर यहाँ से हम एक पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण माने तो देखेंगे पश्चिम इधर होगा, कितना होगा, 8 मील होगा। यहाँ पहुँचा, फिर 6 मील उत्तर की ओर दौड़ाया, तो देखिए 6 मील उत्तर की ओर दौड़ा दिया, ठीक है ना। यहाँ पहुँच गया राणा, ठीक है ना। कहता है फिर 3 मील पूर्व की ओर। अब उसने 3 मील पूर्व की ओर दौड़ा दिया, तो यहाँ पहुँच गया राणा। और फिर 6 मील उत्तर की ओर। अब फिर उसने ऊपर की ओर, है ना, उत्तर बोले या ऊपर बोले यहाँ क्या है, नॉर्थ। ये कितना है, ये है 6 मील। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हुआ। तो कहता है उसके प्रारंभिक स्थान, अब प्रारंभिक स्थान उसका ये है, और अंतिम स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं है, डायग्राम भी बच्चे बना लेंगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती करते हैं, देखिए थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसे आप सीधा ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती क्या करते हैं बच्चे, जोड़ने लगते हैं, 8 मील, 6, 14, फिर यहाँ पहुँचे 3, 17, 76, 17, 23। नहीं, ये गलत है। जब भी दूरी निकालने की ऐसे बात देगा, ठीक है ना, दूरी तो पूछा है, तो हम क्या करेंगे कि वो न्यूनतम दूरी की बात करेंगे कि मिनिमम कितनी दूरी हो सकती है। तो बहुत सारे तरीके हैं भाई। देखिए कहीं ये नहीं लिखा है कि नहीं हम ऐसे नहीं चल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि आप इसको ऐसे चलाओ। जब ऐसे चलाएंगे तो क्या होगा भाई, अब ये और ये समान है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी 6 मील ही होगा, ठीक है। और हमें एक चीज़ और मालूम चली कि ये 3 मील है और ये पूरा 8 मील है। तो यहाँ पे अगर हम पहुँच गए तो ये कितना रह गया, ये रह गया 5, क्योंकि 8 में से 3 ये घट गया यहाँ पे। भाई जितना यहाँ अगर इतना आप रख दो तो कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा। तो 5 मील यहाँ बचा। अब देखिए यहाँ क्या मालूम चला हमें ये मालूम चला कि भाई 6 मील तो ये दूरी, उसके बाद 6 मील ये और 5 ये, तो 6 6 12, 5 17। लेकिन अभी ये भी सही नहीं है। अब आप देखिए इसमें होता क्या है। अब यहाँ लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि एक समकोण हमको प्राप्त हो गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या करेंगे, आप पहले तो ये काल्पनिक हम मानते हैं, ये नापेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया, हमें नीचे वाला ये मिल गया आधार, ठीक है। ये हमें क्या मिला है, ये हमें मिला है लंब,
और हमें ये क्या मिला है, ये हमें मिला है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय के लिए समकोण होना आवश्यक है। तो सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। अब आप देखेंगे कि हमें कर्ण भले ना मालूम है, यहाँ लिखते हैं साफ साफ, हमें कर्ण तो नहीं मालूम है लेकिन हमें बाकी चीज़ें मालूम है। आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसी तरह लंब कितना आया, तो 6 ये निकल के आया, 6 ये आया, तो कितना हो गया, 6 6 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। हल करोगे तो 5 25 और 12 बढ़ाइया 144, कितना आया 169। तो कर्ण बराबर कितना निकल के आ रहा है, कर्ण बराबर ±13। अब किलोमीटर है तो किलोमीटर में रही है, वैसे भी दूरी माइनस में नहीं होती है तो प्लस ही रहेगा। तो क्या आया, कर्ण बराबर 13 किलोमीटर है। देखिए सवाल आसान था, लेकिन अगर आपने पाइथागोरस इसका मतलब कि सवाल आपको लग रहा होगा आसान सवाल आसान नहीं था, सवाल थोड़ा घुमावदार था कि हम ये डायग्राम कैसे सेट करें। थोड़ा मैंने गलती की, डायग्राम मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं पहले लगाता नहीं क्वेश्चन, डायरेक्ट लिख के लेके आता हूँ। तो मैंने थोड़ी गलती की कि मुझे पता नहीं था कि क्वेश्चन ही क्या होगा, वरना मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना शुरू करता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे रिवाइंड करके तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स, आज इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन होगा और चोर सिपाही वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक चोर दोपहर 1:30 बजे एक कार चुराता है, ठीक है, और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर ले जाता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे चल जाता है। कार मालिक दूसरी कार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलाकर जाता है इसे लिखा क्योंकि आगे बोलेगा वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, भाई कोई चोर है जो कि कोई कार को 1:30 बजे चुराता है और उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर ले जाता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे चलता है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये कोई चोर है, एक कार चुराया और इसे भगाना चालू किया, अब खड़ा थोड़े रहेगा, इसने चोरी की 1:30 बजे, चोरी का पता चला है 2 बजे और स्पीड कितनी चला रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब मुझे ये मान चला है कि वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ले रहा है, और लेकिन समय कितना उसे मिला है, केवल 30 मिनट का। ये देखिए तब का समय निकाल रहे हैं जब कार मालिक को मालूम नहीं था, मतलब कार मालिक के घर में कार खड़ी है और कार 30 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगी। तो सीधी बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय से चाल और हमें समय मालूम है तो हमें क्या निकाल सकते हैं, हम चाल और समय मालूम है तो हम दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी कितनी हो जाएगी आप देखिए, तो भाई चाल बराबर दूरी बटे समय से दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल कितनी है 40, लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मिनट है। तो जब 30 को घंटे में बदलोगे तो 30/60 करोगे तो 1/2 आएगा, है ना भाई। 30 मिनट को अगर आप 60 मिनट से डिवाइड कर दोगे तभी तो घंटा बनेगा ना, 30 दूनी 60 मतलब 1/2। तो इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 20 किलोमीटर। देखिए ये निकालना बहुत ही ज़रूरी था कि आखिर चोर और जो मालिक है उसके बीच कितनी दूरी रह गई। तो आपने देखा 20 किलोमीटर की, इसका मतलब चोर जो है वो कार मालिक से कितना आगे है, 20 किलोमीटर आगे है, ठीक है ना, 20 किलोमीटर आगे है। अब क्या होगा, अब होगा जब कार मालिक घर से निकलेगा तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है। तो हमेशा आप ध्यान रखो, इसे आप बोनस लेके चलो, ठीक है। अब हम आगे की रफ्तार देखते हैं तो देखा कि भाई 2 बजे और 2 बजे यहाँ क्या हुआ, 2 बजे से जब हम 3 बजे पहुँचे, 3 बजे पहुँचे तब क्या था कि जो चोर था वो तो भाई 40 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल लेगा, पता ही चल लेगा ना, और कार मालिक 50 किलोमीटर चलेगा एक्स्ट्रा, चलेगा नहीं चलेगा,
इससे मुझे क्या मालूम चला, इससे ये मालूम चला कि जो अगला घंटा आएगा तो उस भाई कार चोर भी दौड़ा रहा है गाड़ी को और कार वाला भी दौड़ा रहा है, ठीक है ना, दौड़ा दोनों रहे हैं। तो 1 घंटा उन्होंने और चल दिया। अब रेस हो रही है इनके बीच में, कौन किसको कब पकड़ पाएगा। तो 40 किलोमीटर इसने दौड़ा है, 50 इसने दौड़ा है, लेकिन इसके पास ये पहले से 20 किलोमीटर आगे था। तो ये कितना, ये 60 किलोमीटर दूरी पार कर लिया, या 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये भाई इसमें कुछ ऐड नहीं है, तो ये कितना, ये 50 किलोमीटर पे है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, अब होगा जब अगला चलेंगे, तो अगला चलेंगे तो फिर क्या होगा, चोर कितना जुड़ेगा, चोर 40 किलोमीटर और चल लेगा, ठीक है ना, तो वो कितना 100 किलोमीटर पे पहुँचेगा, और कार वाला 50 चल लेगा, तो कितना पहुँचेगा, 100 किलोमीटर पहुँचेगा। अगर इनकी दूरी बराबर चली होगी, इसका मतलब जो कार का मालिक है वो चोर को पकड़ लेगा ना। अब हुआ क्या है, 2 से 3 बजे, और जब तीसरा जो अगला चले तो 4 बजे, बजा 4 नहीं बजा, बताइए भाई। जब अगला 50 किलोमीटर ये चलेगा, 40 किलोमीटर ये चलेगा, तो पहले चला 2 से 3, तो 50 ये तय किया, 40 ये तय किया, इसके पास 20 किलोमीटर पहले से एक्स्ट्रा थे, आगे था वो, तो जुड़ गए। तो ये 60 किलोमीटर की दूरी पे है और ये 50 की दूरी पे था। फिर 3 से 4 1 घंटा और चले, तब क्या हुआ कि जो कार वाला था वो 50 से और 50 किलोमीटर चला तो 100 किलोमीटर चल लिया, और वो 60 थे, 60 में 40 जोड़ पाए तो वो 100। अब सीधी बात है कि अगर चोर धीमे चल रहा है तो पकड़ा तो जाएगा ही, ठीक है ना। मकान मालिक तेज चल रहा है तो एक टाइम पे आके वो पकड़ ही लेगा उसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, ठीक है ना। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सूत्र वूत्र मत सोचिए, आप डायग्राम बनाइए और इसे आराम से बहुत ही ईजिली तरीके से आप हल कर सकते हैं। बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पहले क्या करो, जो एक्स्ट्रा चल चुका है उसको पहले ही निकाल लो, और फिर उनकी दूरी रख के निकालते रहोगे। समझ में आ रहा है ना आपको करना क्या है। और इसमें कोई भी दूरी होती, समय वैसे ही ऊपर नीचे होता रहता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि अभी इस तरह के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मिला था तो उसमें हमको पहले से दूरी मालूम थी, लेकिन हमें अब दूरी इसमें नहीं दी है। अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहता है, एक विद्यार्थी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलंब से पहुँचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो 10 मिनट पहले पहुँचता है। तो स्कूल की दूरी कितनी है। और याद करिए, आपको मैंने, जो लोग लगातार देखे होंगे वो देखे होंगे कि एक क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें दूरी दी हुई थी, तो हम नियत समय उसमें निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ दूरी नहीं दी है। तो हम क्या करते हैं, समय को मात्रक बनाते हैं। समय को मात्रक बनाने से मतलब ये है कि हम समय बराबर क्या होता है, तो होता है दूरी बटे चाल होता है, मालूम है सबको। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अच्छा, समय क्या है, देखिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, समयांतराल निकालना होगा। समयांतराल कहें तो जो 6 मिनट विलंब और जो 10 मिनट पहले, यही हमारा समयांतराल है। तो कितना है, 16 मिनट है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो दोनों के डिफरेंस हैं, मतलब कि कितना, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, कभी घटाइएगा मत इनको। समयांतराल पूरा आएगा, 6 + 10 16 मिनट। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी कि बाकी चीज़ें दी हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसे भी तुरंत बदल लेते हैं। तो घंटे में बदलने की क्या करें, 16/60, ये हमारा घंटे में, ये हमारा समय है। हम समय की जगह पे उठा के रख देते हैं 16/60। अब सॉल्व करते हैं आगे। तो दूरी क्या है हमें मालूम नहीं, तो हम मान लेते हैं दूरी x। ये दूरी मान लें 2x। तो अगर हम 2x मानते हैं तो हमने देखा कि अगर हम 2x, चलो 2x मानते हैं, दूरी बराबर, यहाँ लिख लो, ये तो आपके मानने पे है, कोई दिक्कत नहीं। 2x मानने का फ़ायदा ये है कि काटना पीटना कम पड़ेगा। तो या फिर ये कुल दूरी मान लीजिए x, तो बाद में घटाओ कैसे, इसीलिए नहीं, आपको केवल x ही मानना पड़ेगा। इसमें 2x मानने की फालतू की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अलग अलग कंडीशन थी, ना कि उनको बांटा है। मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। आपको इसमें बांटा नहीं, आपको सीधा दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट विलंब होता है। यदि वह अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, लेकिन जाएगा तो स्कूल ही, मतलब दूरी समान है, इसलिए दूरी x ही मानिए। अब 2 कंडीशन की रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
अगर इनको जोड़ा गया है तो आप इधर क्या करोगे? इधर आप खुद सोचो कि मान लो पहले दूरी कितनी थी। पहले दूरी थी x और स्पीड कितनी थी 5/2 इसमें। और यहाँ पे हमने देखा हमने जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे घटाओगे, ठीक है ना। जब घटाओगे तो क्या आएगा x/3। इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिए करने का तरीका है, इसमें एक सूत्र भी होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ सूत्र से ना करें तो अच्छा है। वैसे मैं अभी कंफर्म कर लूँगा कि यहाँ माइनस करना है कि प्लस करना है। पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। मैथ यही काम करती है कि आपको कैसे जोड़ना तोड़ना है, आपको खुद सोचना है। ये ऊपर चला गया तो क्या है 2x/5 माइनस x/3। इसे आप सॉल्व कर लो तो हमारा निकल के आएगा 3 दूनी 6, 6x माइनस 5x बटे में क्या आएगा 5 या 15। यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना। तो 16/60 गुणे 15, 15 चौके 60, 4 चौके 16। तो ये क्या निकल के आया 6 में से x में से 5x गया तो हमें ज्ञात हुआ x, जो कि बराबर है 4 के। यही हमारा आंसर है और सही है, क्योंकि मैंने ऑप्शन देखा था, ऑप्शन में केवल 4 ही दिया हुआ था, बाकी सब दूर दूर दिए हुए थे। इसलिए आपको समझना चाहिए कि समयांतराल 10, 6, 16। अच्छा बताइए कि समयांतराल एक माइनस में है और एक प्लस में है। आप समझिए एक चीज़, मैंने जोड़ा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैंने जोड़ा नहीं है, मैंने घटाया ही है। मैंने जोड़ा नहीं है, मैंने घटाया है। मैं इसको यहाँ तरीका बताता हूँ। देखिए समयांतराल मतलब अंतर, और आप यहाँ जोड़ रहे हो। क्यों जोड़ रहे हो मैं बताता हूँ, ध्यान रखिए। और 6 मिनट, क्वेश्चन क्या कहता है, और 6 मिनट विलंब से पहुँचता है। इसका मतलब कि जो समय है वो ऋणात्मक हो गया है, इसीलिए हमने इसे -6 ले लिया। और 10 मिनट पहले पहुंचता है तो ये तो प्लस में है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि समयांतराल में क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन माइनस, ये पहले से माइनस में, अब बताइए अब माइनस है, भाई अंदर जाइए माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा -10 -6, ये आ जाएगा -16। और समय जो होता है वो माइनस में कभी नहीं होता, तो ये हट जाएगा। तो ये क्या है 16 मिनट आया। आपको समयांतराल की जब बात आएगी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ये विलंब है तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है ना। ये आसपास पता नहीं क्या मोहल्ले में कुछ काम चलने लगा, मुझे लगता है कि ये लोग सुबह सुबह चालू हो गए, इन लोगों को भी चैन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम करते हैं। आई होप आपको, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, लेकिन मैंने इसे कुछ भी नहीं किया। बाद में देखिए मैंने घटाया, ये पहले भी घटाया बाद में घटाया। मैंने इसलिए लिखा दिया था कि हाँ जब पूरा हो जाएगा तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि समयांतराल कैसे सेट करते हैं। जो विलंब है इसका मतलब वो माइनस है, और जो आगे चल रहा है वो तो प्लस में है ही है। ये तो आप समझ सकते हो ना कि अगर आप 6 मिनट कहीं लेट हो गए तो ऋणात्मक फील आ रहा है ना, तो ऋणात्मक हो गया। और जब वो आगे निकल गए तो प्लस में हो गया, तो -6। अच्छा घटाओगे ही तो भाई सीधी बात है कि हमने -6 में से कितना माइनस किया 10, भाई ये तो किया, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये -6 -10 हो गया बराबर प्लस का 16, क्योंकि इस समय कभी माइनस में नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले, और ये आप ही का काम है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बाय क्लास।